हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर साइंस का है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें 2 पार्ट होने वाला है। चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी आसान है, काफ़ी मज़ा स्टोरी वाला है, कहानी वाला चैप्टर है। जितना पढ़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा। ये सीखने को मिलेगा। इसमें हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, कैसे हम पैदा होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे हम जिंदा रहते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 कल आ जाएगा। तो इसका सारा हैंड रिटन नोट्स वही जैसे ही टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज ऑलवेज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अपना, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आप लोग जानते हैं कैसे मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ये भी रहेगा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स आर फाउंड एवरीवेयर। मतलब जो जीवित प्राणी है, जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, वो हर जगह पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी पे। ठीक, इसका जो आप लोग, इसका मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखा हूँ, पूरा नोट्स पॉइंट्स में ही रहे। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए पॉइंट्स में इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है। अब पैराग्राफ में लिखते हैं तो नंबर कहीं ना कहीं कट जाता है, इसलिए मैंने पूरा आपको बता दिया कैसे लिखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स अराउंड अस। जो जो जीवित प्राणी हमारे आसपास रहते हैं उनके बारे में देखना है। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा मैंने लिख दिया है, और जो हिंदी वगैरह आप लोग को नहीं आएगा उसका भी मैंने लिख दिया है साइड में। दोज थिंग्स विच नीड फूड वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब वो चीज़ें या वो वस्तु जिनको चाहिए खाना, ठीक, पानी चाहिए, हवा चाहिए जीने के लिए, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग मतलब जीवित प्राणी, जीवित लोग, जीवित जानवर। तो ऐसे चीज़ या ऐसे वस्तु जिनको पानी, हवा और खाना चाहिए जीने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। ये एक तरह का डेफिनेशन भी होगा लिविंग थिंग्स का। एग्जाम्पल, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि इंसान भी क्या है? लिविंग थिंग्स में आता है। जैसे और भी एग्जाम्पल क्या है? एक लड़का है, एक लड़की, डॉग, कैट, बर्ड्स, फिश, कॉकरोचेस, अर्थवर्म। कॉकरोच मतलब जानते हैं जिसको भोजपुरी में या हिंदी में तेलगग्गड़ कहा जाता है, गांव के बच्चे जानते होंगे। अर्थवर्म मतलब केंचुआ, ठीक, अर्थवर्म मतलब केंचुआ। ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है जिसके अंदर जान है। नेक्स्ट हमारा प्लांट्स में आते हैं। ऑल द प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, पौधे। जैसे रोज़ प्लांट, रोज़ प्लांट मतलब गुलाब। नीम ट्री, जो नीम का पेड़ होता है वो भी क्या है? वो भी छोटे से बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होके ख़त्म हो जाता है। एक तरह क्या हुआ? वो भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट में आएगा। क्रीपर्स, जो घास फूस रहते हैं। मनी प्लांट आप लोग जानते ही हैं, जिससे कहते हैं लोग घर में लगाने से पैसा आता है। ऐसा कुछ है नहीं, अंधविश्वास है, लेकिन ये क्या है? एक भी तरह से लिविंग थिंग्स है। बीटर गॉड, जिसे हम लोग करेला कहते हैं। गांव के बच्चे देखे होंगे कि घरों में या खेतों में या आबादी वगैरह पर, जहाँ पर खेत वगैरह खेती होती है, वहाँ पर लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीटर गॉड कहते हैं, जिसको हिंदी में करेला कहते हैं। सारे सारे प्लांट्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोज थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जाहिर सी बात है, जिनको ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए, तीनों चीज़ें मतलब जिसको खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, जिनको हवा नहीं चाहिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। दुनिया में, अब ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ खाने पे डिपेंड ना हो, पानी पे डिपेंड ना हो, एयर पे डिपेंड ना हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। और उनको खाने की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी चीज़ की। जैसे पत्थर वगैरह हो गया है, टेबल चेयर हो गया। अब टेबल चेयर खाना थोड़ी खाएगा, पत्थर कहेगा थोड़ी हमको ला पानी दो, हमको प्यास लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। जैसे एग्जांपल में देखें, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन, पेंसिल, बल्ब वगैरह जो हम लोग को रूम में लगा रहता है, क्लॉथ्स, कपड़े जो हम पहनते हैं, सॉइल, स्टोन, रेडियो, टीवी सेट, एरोप्लेन्स, सारे के सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब होता है जान, और नॉन मतलब नहीं, और थिंग्स मतलब वस्तु। जिनके अंदर जान ना हो उन क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। और जिनके अंदर जान हो वो लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो जीवित प्राणी है, जो जिंदा जीव हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक तरह के जीव, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, मतलब जीवित प्राणी। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म आर इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब सुने होंगे आपके भैया या दीदी या जो भी आपके दोस्त होंगे, बड़े सीनियर लोग, वो बायोलॉजी का नाम लेते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? जो लोग
ऑर्गेनिजम्स मतलब कि लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब उनके बारे में अध्ययन करना, पढ़ना। तो वही कह रहा है कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, किसका? लिविंग थिंग्स का या ऑर्गेनिजम्स का? दोनों एक ही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये और कर देते हैं नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। या तो लिविंग थिंग्स का पढ़ाई कर रहे हो या तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो, दोनों को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। वो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मतलब कि वो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहा है। तो ये कह रहा है पहला वाला, द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, और उनके बारे में पढ़ने वाले को लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे होता है ना कि क्या क्या इनकी खासियत होती है। खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत। लिविंग थिंग्स की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, कैसे वो जिंदा रहते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। एग्जाम में आपके आएगा, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा, जितना नंबर में आएगा उतना पॉइंट लिखना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसलिए मैंने 8 पॉइंट लिख दिया है। 8 पॉइंट में से जो आपको 5 पॉइंट आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। आप 5 नंबर से ज़्यादा आता नहीं है एग्ज़ाम में, बस पॉइंट में लिख के आंसर सही आपको पूरा 5 में 5 मिल जाएगा। और ये चीज़ पैराग्राफ में लिखते हैं तो 100% 2 नंबर तो करता ही करना है, काटते हैं टीचर, इसलिए पॉइंट में लिखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो उनकी लंबाई बढ़ती है, चाहे पेड़ हो गए, चाहे जानवर हो गए, चाहे इंसान ही हो गए, एक बढ़ते रहते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो लिविंग जीवित प्राणी होती हैं वो खुद से चलती हैं। ऐसा थोड़ी इंसान को कोई चलाता है, वो खुद ही से चलते हैं। प्लांट वगैरह भी खुद से ही बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वो खुद उनके मतलब अलग से कोई आता है तो कहते हैं लोग बाबू तुम बढ़ जाओ तो वो बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। वो अपना फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग खाना बनाता है और ग्रो करता है। तो वही कह रहा है खुद से मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टूमली, जिसको कहते हैं हिंदी में हलचल, और चेंजेस अराउंड अस। स्टूमली मतलब होता है कि हलचल एक तरह से। तो जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? स्टूमली को, अपने अगल बगल हो रहे हलचल को। जैसे हम ही मान लीजिए हम किसी शांति रूम में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं और अचानक से कहीं धमाका हो या पटाखा फूटे तो हम क्या करें? डर जाते हैं। तो डरने को जो हो रहा है, जो हमारा स्किन जो सुन के जो हमारा दिमाग डर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टूमली कहते हैं। ये आप लोग 10 तक पढ़ेंगे और 11th के बाद जब आप लोग बायोलॉजी लेंगे उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा स्टूमली आखिर काम कैसे करती है। तो यहाँ तक बस, यहाँ पर क्लास 6 में बस हमको इतना जानना है कि जो आसपास अचानक सडन चेंज होता है या मतलब कोई भी चीज़ जो अचानक होती है, सडनली होती है, उसके वजह से जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्टूमली। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया चेंजिंग अराउंड अस। ठीक, तो ये हो गया स्टूमली मतलब हलचल। जैसे एक प्लांट होता है छुई मुई, ठीक, टच मी नॉट करके होता है, तो उसको जो आप लोग छूते हैं तो क्या होता है? ऐसे मतलब ऐसे रहेगा, जैसे छुएंगे ऐसे हो जाएगा। तो क्या एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो स्टूमली को बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक, जैसे हम लोग का एग्जांपल ले लें, यदि हम चाय पी रहे हैं, ठीक है, बहुत गर्म चाय है, और अचानक से वो चाय क्या हो, हमारी उंगली पे लग जाए, गिर जाए, तो उंगली हमारी अचानक से हटा लेते हैं। तो हटाना, जब हटा रहे हैं उसको, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टूमली। ठीक, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, लिविंग थिंग्स रिस्पिरेट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिस्पिरेट करती है। रिस्पिरेट मतलब सांस लेती है। ठीक, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट मतलब अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालती है। चाहे इंसान ही हो गए अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, चाहे एनिमल्स हो गए वो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, और प्लांट्स वगैरह भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट वो लोग लेते हैं। तो ये बैलेंस बना रहता है नेचर से। तो वही कह रहा है कि लिविंग थिंग्स रिस्पिरेट भी करते हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं, मतलब अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से। ठीक, नेक्स्ट आता है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने आप संतान को पैदा करते हैं। चाहे इंसान ही हो गए वो भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, लेडी वगैरह। और जानवर की बात करें तो भी लोग क्या करते हैं? बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। और वही चीज़ प्लांट में भी होगा, जो सीड्स वगैरह होती हैं जब ग्रो करती हैं तो उनके अंदर फ्लावर आ जाता है। फ्लावर के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो हवा में बिखर जाते हैं। जब वो ज़मीन पे आते हैं तो फिर से क्या होता है? ग्रो होने लगता है एक नया ट्री। तो भी क्या एक तरह से क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक, लास्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स हैव अ डिफिनिट लाइफ स्पेन। मतलब ब्रह्मांड में जितना भी क्या बोलते हैं लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सबका एक क्या है? एक फिक्स्ड
ईयर है कि ये लोग इतने से इतने साल तक जिंदा रहेंगे। जैसे इंसान का ही देख लें तो मिनिमम तो पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम अब तो 60 हो गया, 60 से ज़्यादा कोई जीता नहीं है। वैसे बहुत चला गया तो 80 चला जाता है। तो वही कह रहा है कि मतलब हर एक जीवित प्राणी का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होती है। अभी इसको हम सब डिटेलिंग में देखेंगे। अभी नेक्स्ट जो है, जैसे एक होता है टॉर्टोइज, सबसे ज़्यादा उम्र अभी इस समय उसी का है, मोर देन 100, मतलब 100 साल से ज़्यादा जीता है। तो भी क्या एक फिक्स टाइम है उसका, मतलब 100 साल से लेकर 120 या 150 साल तक वो जीता है। तो उसका क्या है, वो एक डिफिनिट लाइफ स्पेन है। वही पत्थर कोई चीज़ नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब इसी का उल्टा देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। जैसे दे दिया कि राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो बस इसी पे नॉट लगाते जाइएगा, नॉट नॉट नॉट। जैसे लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एयर एंड वाटर हो गया, लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। ठीक, बस नॉट नॉट लगाते चले जाना है, ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, उसी को हम अब एक्सप्लेन करेंगे। बस बहुत छोटा चैप्टर है ये, लगभग 20-25 मिनट का होगा। सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन छोटा पार्ट, पहला पार्ट छोटा है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड। फूड क्या है जो हमने पढ़ा, बस उसी को डिटेलिंग में जानेंगे और कुछ नहीं है। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड टू स्टे अलाइव, दे आल्सो नीड एयर एंड वाटर। मतलब जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, इनका हिंदी मैं समझा रहा हूँ एक लाइन में। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। और उनको क्या चाहिए, खाने के अलावा भी एयर और वाटर चाहिए अपने आप को मेंटेन और ग्रो करने के लिए। ठीक, वही कह रहा है। वही नॉन लिविंग थिंग्स, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड वाटर एंड एयर। वही जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जीवित प्राणी नहीं है, जैसे पत्थर, चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन पेंसिल, ये सब हो गए, इनको ये सब खाना वगैरह नहीं चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया पेन पेंसिल बुक स्टोन, बस ऐसे ही डिट्टो आपको एग्जाम में लिख देना 1 नंबर। तो दूर की बात है, 0.1 नंबर भी नहीं कटेगा, इसलिए मैंने सारा पॉइंट में लिखा है। और ऐसे ही आएगा भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बस आपको याद करना और समझना है। समझ लिया तो याद करने की दिक्कत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है फूड का। विदाउट फूड एयर एंड वाटर लिविंग थिंग्स विल डाई। मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, अगर ये सब तीनों ना मिले, खाना पानी और हवा ना मिले, तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यही चीज़ उनमें भी अप्लाई होता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी, अगर उनको ये ना मिले तब भी वो क्या करेंगे, कुछ समय तक रहेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो मतलब उनका कोई वो नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स का। मेन हम लोग पढ़ेंगे किसको, लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ। मतलब कि हम लोग की ग्रोथ कैसे होती है, बढ़ते हम लोग कैसे होते हैं, मतलब बड़े कैसे होते हैं। ठीक है, देखते हैं। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, मतलब हमारे साइज में बदलाव आना, बढ़ना। ग्रो मतलब बढ़ना। ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो विथ टाइम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सारे क्या होते हैं, टाइम के साथ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, जन्म करते हैं। जैसे पौधा है, मान लीजिए आज इतना बड़ा रहा, कल बढ़ के क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और पूरा एक पेड़ बन जाएगा। ठीक, इस तरह से उसका ग्रोथ हुआ। तो भी कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबका क्या होता है, ग्रोथ होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, अ सीड ग्रोज, एक सीड है, एक बीज है जो ग्रो हो रहा है और बिकम्स अ प्लांट, एक पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद वो एक पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या उसका ग्रोथ ही तो हुआ, वो बढ़ा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अ बेबी का। जो ह्यूमन बींग्स का बेबी होता है, इंसानों का जो बेबी बच्चा होता है, वो भी एक क्या होता है, ग्रो होके एक एडल्ट बन जाता है। तो वही कह रहा, बेबी ग्रोज एंड बिकम्स एन एडल्ट, मतलब आदमी, बड़ा आदमी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जीवित प्राणी नहीं होती है, वो ग्रो नहीं करती। जैसे रॉक हो गया, पत्थर हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, इनका ग्रो नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना कि ये पेन रखे हैं, आधा घंटा बाद इतना छोटा है और 2 घंटे बाद इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग इतने लोग तो बुद्धू हैं नहीं, हम लोग तेज बच्चे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट क्या कहता है, ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल यूजिंग देयर मसल्स। सॉरी, ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाई देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प यूजिंग देयर मसल्स। ये काट दीजिए लाइन। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमको नहीं लग रहा समझ में। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जीवित प्राणी हैं, वो खुद से मूव करते हैं, ना कि बिना किसी बाहरी की मदद से। एक्सटर्नल मतलब बाहरी मदद, हेल्प मतलब मदद। तो वही कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं, इधर उधर, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं बिना किसी मदद के। वो खुद का मसल यूज़ करते हैं, यूजिंग देयर सेल्फ मसल, ये लिख दे रहे हैं, यूजिंग देयर सेल्फ मसल। ठीक, ये हो गया। जैसे ये देखिए,
अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। जैसी बात है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया, एक बुफैलो लेते हैं, जो गांव में या तबेले पे जो डेयरी वगैरह होता है वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, तो अपना जो पूंछ होता है वैसे से हिलाते रहते हैं एकदम मच्छर माछी को मारने के लिए। तो क्या कर रहा है, अपने पार्ट्स को हिला रहा है। और इंसान का एग्जाम्पल ले लें, इंसान क्या आता है, तो चलता ही रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चलता रहता है। तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वैसे ही पेड़ भी इधर से उधर मूव करता रहता है, मतलब चलता नहीं है लेकिन एक तरह से क्या होता है, वो उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो वही उसका मूवमेंट भी हो जाएगा पेड़ का। ऐसा नहीं है पेड़ में से लगे ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, इस एग्जाम्पल में फ्रॉग, बर्ड, फिश, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, द प्लांट्स कैन मूव ओनली पार्ट्स बाय देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, सूट। ये आ गया प्लांट्स की बातें कर रहे हैं कि ये तो एनिमल का हो गया कि वो बॉडी पार्ट्स को अपने खुद को मूव करा सकते हैं। अब प्लांट्स क्या होता है, वो अपनी पत्तियों को, जो लीव्स वगैरह रहते हैं प्लांट्स के, वो मूव करते हैं। फ्लावर्स इधर उधर मूव करते हैं। सूट्स जो हो गए उसके स्टीम जो रहता है उसे सूट्स कहते हैं। रूट्स जो ज़मीन के अंदर रहता है और सूट्स जो ज़मीन के बाहर रहता है। तो क्या होते हैं, सब मूव करते रहते हैं प्लांट्स के अंदर। तो वही कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो खुद को मूव कराते हैं और प्लांट्स भी क्या खुद को मूव कराते हैं। अब खुद को वो कैसे मूव कराएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो उनको लग रहा होगा कि प्लांट्स के अंदर पैर होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन पैर से नहीं चलते हैं। वो किसको मूव कराते हैं, अपने लीव्स को, अपने फ्लावर्स को, अपने रूट्स को और अपने सूट्स को। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। जाहिर सी बात है, अगर पत्थर रख दें, एक माउंटेन्स रख दें बहुत बड़ा, तो क्या अपने आप को इधर उधर मूव करता रहेगा। अगर ऐसा होता तो कितने देश तबाह हो गए रहते, बसते ही नहीं। नेपाल का तो कब तक ख़त्म हो गया रहता, अभी तक होता ही नहीं नेपाल। तो ये कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ। बस ये था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब वही हलचल को कैसे जो पौधे हैं रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम इज कॉल्ड स्टिमुली। मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, अगर वो अपने आसपास की चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक, तो क्या है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे ये देखिए पौधा, ये पेड़ जो था, मिमोसा प्लांट को ही कहते हैं छुई मुई या टच बी नॉट। तो मिमोसा प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच। जैसे ये पौधा है, प्लांट्स है, जैसे इसको हम टच करेंगे ये पौधा क्या हो जाएगा, आपस में चिंगुड़ जाता है। ठीक, इसको कहते हैं स्टिमुली। ठीक, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, जब ये प्लांट जब तक धूप में था तब तक ये हरा भरा था, और जैसे इसको डार्क रूम में रख दिया गया, जब लाइट इधर नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, सूख जाएगा। या एक ऐसा करें कि एक साइड को डार्क रखें और एक साइड को लाइट रखें, तो ये जो पौधा होगा लाइट की तरफ झुक जाएगा, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्या कर रहा है, स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर रहा है। इसमें भी एग्जांपल भी आएंगे अच्छे अच्छे। जैसे एग्जांपल ये देखिए, पहला एग्जांपल है, इफ़ अ मैन टचेस अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली ही क्विकली पुल्स हिज हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई इंसान है, जैसे आप ही लोग मान लीजिए, हम ही मान लीजिए कि चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय पी रहे हैं और किसी ने अब पी नहीं रहे हैं, कोई चाय लेने गया है मेरे लिए और चाय लेकर आया और वो चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म है, और अचानक क्या किया, वो मुझे पकड़ा दिया, थमा दिया कि लो लीजिए। जैसे मैंने उसे टच किया वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से हाथ मेरा जल गया और मैंने तुरंत क्या किया, उस कप को छोड़ दिया और हटा लिया हाथ। तो मैंने क्या किया, सडनली एक्सीडेंटली छुआ मैंने उस ऑब्जेक्ट को और बहुत ही तेज़ी से ही बट क्विकली पुल्स आवर हैंड, मतलब अपने हाथ को तुरंत खींच लिया। तो उससे क्या हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट पता चलेगा कि वो मुझे क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, स्टिमुली के द्वारा ही मुझे पता चला कि वो ऑब्जेक्ट बहुत हॉट था, बहुत गर्म था, जिसकी वजह से मेरे हाथ जल गए। तो मैंने क्या किया, स्टिमुली को रिस्पॉन्स किया। वैसे ही प्लांट भी करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एनिमल्स लाइक कॉकरोच एंड अर्थवर्म डू नॉट लाइक लाइट। मतलब जैसे जो कॉकरोच हो गए हैं, जो अर्थवर्म हो गए, अर्थवर्म मतलब केंचुआ जो हो गए, वो लाइट को पसंद नहीं करते। देखते होंगे जो कॉकरोच और अर्थवर्म रहते हैं वो हमेशा डार्क रूम में ही रहते हैं। अर्थवर्म तो हमेशा ज़मीन के नीचे ही रहता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे लाइट नहीं पहुंचती है, इसलिए वो ज़मीन के नीचे पहुंचता है। लेकिन कॉकरोच तो ज़मीन के नीचे जा नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा अंधेरों में छुपता है। वैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक मिमोसा प्लांट, जो छुई मुई कहते हैं या टच मी नॉट कहते हैं। ठीक, इफ़ वी टच द लिप्स ऑफ मिमोसा प्लांट विथ आवर फिंगर्स देन इट लिप्स फोल्ड अप एंड ड्रॉप। मतलब जैसे ही उस प्लांट को छुएंगे वो क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा। जैसे ही उसको ऐसे टच करेंगे वो प्लांट तुरंत ऐसे होकर मुड़ जाएगा। बस वही कह रहा है। सनफ्लावर्स फेस टूवर्ड द सन ऑलवेज। जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी होती है, आपने सुना होगा कि उसका चेहरा किधर रहता है, हमेशा सूरज की तरफ रहता है।
तो क्यों रहता है? क्योंकि वो स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मून फ्लावर क्लोजेज द पेटल्स ड्यूरिंग डे टाइम। जो मून फ्लावर होता है वो दिन के समय में अपने पेटल्स को, फूल को बंद कर लेता है और रात के समय में निकाल लेता है, जैसे ये वाला, इसी को कहते हैं मून फ्लावर। गांव के बच्चे देखे होंगे तालाब या पॉन्ड्स वगैरह में, ऐसे वाइट वाइट रहता है और रात के समय में ऐसे हो जाता है। ठीक। और दिन के समय में ऐसे मुड़ जाता है और रात के समय में ऐसे खिल जाता है, इसे कहते हैं मून फ्लावर प्लांट। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सराउंडिंग। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि वो निर्जीव है। जैसे ये सिक्का है, अगर मैंने इसके ऊपर 100 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या भागेगा इधर उधर? कहेगा नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं भागेगा, वैसे ही रहेगा। वैसे ये पेन भी है, अगर इसको पता है पेन को कि मैंने इसको तोड़ देना है अभी, तो क्या पेन मुझसे भाग जाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना। उसी का डिफिनीशन देखना है। रिस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मतलब रिस्पिरेशन जो होता है ना, एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे अंदर होता है खाना खाते समय या खाना खाने के बाद। खाना खाने के पहले नहीं, जो हम लोग खाना खाते हैं रिस्पिरेशन के द्वारा ये क्या होता है? खाना पचता है। तो वही कह रहा है, रिस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीव या लिविंग थिंग्स, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जब तक खाना पचेगा नहीं। ये पूरा का दोनों लाइन कहने का मतलब ये है, जब हम खाना खाते हैं तो सांस अंदर बाहर होती रहती है। तो सांस अंदर जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाता है। ऑक्सीजन जो होता है खाना को पचाता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। तो वही कर रहा है, टू रिलीज एनर्जी। ठीक। एक डिफिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड स्टे अलाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए इधर से उधर, और स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू रिस्पिरेशन। ये एनर्जी जो है पा सकते हैं किससे? खाना खाने से। किसके जरिए? रिस्पिरेशन के जरिए। जब वो खाना खाएंगे तो रिस्पिरेट होगा, पाचन होगा, खाना मतलब पचेगा और वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आएगा। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू लंग्स। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रतिक्रिया होती है रिस्पिरेशन का, वो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, एनिमल्स और इंसानों में, जिसे रिस्पिरेट करते हैं। जैसे सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? रिस्पिरेशन हम कर रहे हैं। तो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। द अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। जो केंचुआ होता है, जो कि जानवर कहाँ से लेते हैं? वो लंग्स लेते हैं। केंचुआ जो होता है, अर्थवर्म्स, वो अपनी स्किन से सांस लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? अपने स्किन से, चमड़े से। द फिश हैज़ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। जो मछलियाँ होती हैं वो, उनके पास क्या होता है? लंग्स नहीं होता है। तो कहाँ से सांस लेती हैं? गिल्स से। गिल्स मतलब एक होता है फेफड़ा ही होता है, लेकिन वो मछलियों का फेफड़ा होता है इस तरीके से। ये देखिए क्या लिखा था? गैसियस एक्सचेंज इन फिश टेक प्लेस थ्रू गिल्स। ये गिल्स है, कांटे की तरह रहता है, ये इसी को कहते हैं गिल्स। यहीं से वो क्या करती है? इसे फड़ के सांस लेती हैं, फिर बंद कर लेती हैं, फिर फड़ती हैं, फिर सांस लेती हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा था गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और प्लांट्स में कैसे गैस एक्सचेंज होता है, रिस्पिरेट होता है? टेक प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स, छेदा होता है, इसे स्टोमेटा कहते हैं। इन देयर लीव्स, पत्तियों में। जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी प्लांट्स हैं, उन सारे जितने भी मतलब पत्तियां हैं पेड़ों के, उन सब पत्तियों के अंदर छोटा छोटा इस तरीके से छोटे छोटे होल्स रहते हैं, टाइनी पोर्स रहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं हम? स्टोमेटा कहते हैं। इस होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये आप लोग 10th में या 11th में और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको जानना है कि कैसे होता है ये। तो कैसे होता है? द गैस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स। पोर्स मतलब छेदा या छेद, जिसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। कहाँ पर होता है ये? उनके पत्तियों में। ठीक। नेक्स्ट हमारा नोट है। नोट मतलब आप लोग के लिए जानना जरूरी है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है आप लोग के लिए, कोई पूछ सकता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि फूड मेकिंग, खाना बनाना। किसके खाना बनाना? प्लांट्स का। इन प्लांट्स टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम when sunlight is available, but respiration in plants take place during day time as well as night time। मतलब जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो बस दिन में होता है, लेकिन जो रिस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। बस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है।
कि फोटोसिंथेसिस बस किस में होती हैं, दिन में होती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन सांस लेने की प्रक्रिया दिन में भी होती है और रात में भी होती है, सारे जानवर के लिए, सारे प्लांट्स के लिए, तो मर जाएंगे, बस वही कह रहा है। और नॉन लिविंग थिंग्स तो रेस्पिरेट ही नहीं करते, सांस ही नहीं लेते, जैसे पत्थर। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब वही अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक। डिफिनीशन है द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब वही अपने वेस्ट सब्सटेंस को या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, रिमूव करना अपने बॉडी से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन स्पेलिंग EXCRE, अपना बुक खोलेंगे मिल जाएगा। तो ये होगा डेफिनेशन। और इसे जिसे क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, किसके लिए, इंसानों और जानवरों के लिए। यूरिया वो भी एक तरह से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, किसके लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए। फीसेस वो भी वही है, ठीक। नेक्स्ट आता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स आर आल्सो एक्सक्रीशन। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, जो गंदगी रहती है प्लांट्सों का, वो क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। अब कुछ और मत सोचिएगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो प्लांट से क्या रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक। और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, तो इससे बैलेंस क्या होता है, बना रहता है नेचर और हमारे बीच में। तो वही बस कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, किसके जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ऑक्सीजन कब निकलता है, बस दिन के समय में निकलता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 24/7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन निकलता रहता है, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन कब निकलता है, बस दिन में, जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब लोग प्लांट अपना खाना बनाते हैं तब ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए कहते हैं लोग रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और हमको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सम प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन, जैसे गम, रेजिन एंड लेटेक्स। कहने का मतलब कुछ प्लांट्स, मतलब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट इसके फॉर्म में निकालते हैं, गम के फॉर्म में। जो गांव के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जो आम का पेड़ रहता है उसमें से गम आता है रेड रेड कलर का, मतलब बहुत ही चिपका रहता है, गम से भी ज़्यादा चिपकाऊ रहता है, उसे हम गम कहते हैं। तो क्या रहता है, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। रेजिन जो बुकला की तरह रहता है उसे भी वही कहते हैं। लेटेक्स मतलब रबड़, जानते हैं पेड़ों से बनता है, तो भी क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन, मतलब कि पैदा करना अपने जैसे को, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। एक कौन कर सकता है, लिविंग थिंग्स ही करते हैं। अब पत्थर अपने आप को पैदा नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, या पेन अपने आप को पैदा नहीं कर सकता, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म कर सकता है, बस लिविंग थिंग्स। तो देखते हैं डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब वो प्रतिक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रतिक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवित प्राणी क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें न्यू मेंबर्स, एक नए सदस्य को, अपने ही जैसे सदस्य को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। जैसे जानवर को, जो जानवर होगा वो अपने जैसे प्रोड्यूस करेगा। इंसान होंगे, इंसान पैदा करेंगे। जानवर होंगे, जानवर पैदा करेंगे। पक्षियाँ होंगी, पक्षी पैदा करेंगे। सीड्स जो रहती है वो पेड़ बनाते हैं, पैदा करते हैं, पैदा नहीं मतलब ग्रो होते हैं। इतना तो पता होगा आप लोग को, आप लोग जीनियस बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सम प्लांट्स एंड रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ वेयर एज सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग। मतलब कुछ पौधे होते हैं या कुछ जानवर होते हैं जो बच्चा को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जो अंडे के जरिए बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे ये देख ली फिगर, जो इंसान है क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, ठीक। वही जो चिकन्स रहते हैं, मुर्गियाँ जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, हैच करते हैं एग्स को, ठीक। तो अंडों के जरिए बच्चे आते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अंडों के जरिए पैदा करते हैं और कुछ डायरेक्ट पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो डॉग्स हो गए, ठीक, इन सब का क्या आता है, बच्चे पैदा होते हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, हॉर्स हो गए, डियर, लायन, ये सब क्या होते हैं, इतने सारे जो हैं डायरेक्ट बेबीज पे प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एग।
और जो हेन हो गए, पिगन्स हो गए, डक वगैरह, पैरट वगैरह हो गए, जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो मैक्सिमम जो चिड़ियाँ क्या करती हैं, एक कोई रिप्रोड्यूस करती हैं और उसमें से बच्चा निकलता है। प्लांट्स में आते हैं, मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, वीट एंड राइस, कॉर्न, ग्राम, चना। ठीक, जो बहुत सारे पौधे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सीड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे गेहूँ, वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, कॉर्न मतलब मक्का, ग्राम मतलब चना। इन सब का क्या होता है, सीड्स लगता है जो खेतों में फिर बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, मूव करते हैं और हमको प्रोडक्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स। कुछ प्लांट जो होते हैं ट्यूबर्स के जरिए रिप्रोड्यूस किया जाता है। ट्यूबर्स मतलब ये आलू में पाया जाता है। आलू आप देखे होंगे, जो पुराने आलू हो गए रहते हैं, ठीक, वो ऐसे पौधा निकलता है, छोटा छोटा बर्ड्स निकलते हैं। तो इन बर्ड्स में से अगर हम उसको ऐसे ही ला के खेत में बो दें तो क्या होगा, उसमें से कई सारे आलूज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसको हम ट्यूबर प्रोसेस करते हैं। तो ये कह रहा है कि सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स, जैसे पोटैटोस, आलू। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, कटिंग के द्वारा भी कुछ पौधे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे ये वाला देखिए, हिमालय रोज़ है, कटिंग बिंग टेकन फ्रॉम अ प्लांट। जो प्लांट है उसका एक जो क्या बोलते हैं ब्रांच है, उसको आप काट दिए, ब्रांच को कहाँ लगा दिए, एक नए गमले में। उस दिन या 10-15 दिन बाद देखेंगे वो भी एक तरह का क्या होगा, प्लांट बन जाएगा। तो क्या है, एक कटिंग प्रोसेस है। तो वही कह रहा है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। जैसे एग्जांपल रोज़, जो गुलाब रहता है उसके उसके ब्रांच को काट के कहीं और लगा दें तो उसका भी क्या होगा, 1 महीने में पेड़ तैयार हो जाएगा, ट्री तैयार हो जाएगा। और मेहंदी जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेन्ना कहते हैं। फिर शुगर केन, गन्ना, वैसे भी वो लगता है, गांव के बच्चे जानते होंगे। कैक्टस जो कि डिजर्ट में पाया जाता है, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, वहाँ पे जो कैक्टस होते हैं वो भी इस तरह से प्रोड्यूस या लगाए जाते हैं कट करके। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसी बात है, जो नॉन लिविंग जीवित प्राणी नहीं होंगी, जो निर्जीव प्राणी है, इन सबको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक, और क्या लास्ट टॉपिक है हमारा, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनिट लाइफ स्पैन। मतलब जो जीवित प्राणी हैं उनका एक फिक्स क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, जीवन जीने का एक समय होता है। अब जितना भी हो, 10 साल हो, 2 घंटा हो, 100 साल हो, जितना भी हो, एक समय रहता है। लेकिन क्या रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स का कोई समय नहीं होता है। हो सकता है हज़ारों साल तक चले, जैसे माउंटेन्स हो गए, पता नहीं कितने करोड़ साल से खड़े हैं वहीं नेपाल पे, माउंटेन एवरेस्ट। देखिए यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वही चीज़, अलग अलग तरह के प्राणी अलग अलग समय के लिए जिंदा रहते हैं, बस यही कह रहा है। द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग्स रिमेन्स अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मतलब जो समय है, टाइम पीरियड मतलब जो समय है हर एक जीवित प्राणी के लिए वो फिक्स है, उसी को क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। अलग अलग प्राणी के लिए अलग अलग समय दिया गया है, तो किसने दिया है पता नहीं। अ मैन हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 70 ईयर्स। जो इंसानों का लाइफ स्पैन होता है, जीवन शैली होती है, वो कितने साल की होती है, 60 से 70, यही होती है। मतलब एवरेज कह रहा है, कम भी हो सकता है ज़्यादा, लेकिन एवरेज क्या है, 60 से 70 साल। ठीक है। टॉर्टवाइज, कछुआ जिसे कहते हैं, हैज़ मोर देन 100 ईयर्स, मतलब वो 100 सालों से ज़्यादा जीते हैं। सम इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज हैज़ ओनली सम आवर्स। कुछ मतलब इंसेक्ट होते हैं, जैसे कीड़े पतंगे हो गए हैं, ठीक है, मॉस्किटोज हो गई, इनकी जीवन क्या होती है, 1 दिन से कम होती है। कभी कभी तो 1 घंटे में ही मर जाते हैं, कभी कभी 2-3 घंटा लगता है, कभी कभी 10 घंटा लगता है, मतलब 1 दिन के अंदर ये खत्म हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, 1 डे है। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डिफिनिट लाइफ स्पैन नहीं होता, जैसे माउंटेन्स पता नहीं कितने सालों से खड़े हैं वो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हमारा नोट है जो आपके लिए जानना जरूरी है, सीड्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर रिस्पिरेट। जो सीड्स होती हैं वो तो लिविंग थिंग्स होती हैं। अब कौन सीड्स, जैसे गेहूँ जो सीड्स होता है, जो हम लोग आटा वगैरह पिसवाते हैं, चावल खाते हैं, वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। जैसे ये जो सीड्स है ना गेहूँ का, क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये जीवित प्राणी है, क्योंकि ये रिस्पिरेट करता है, ठीक है। तो ये बस एक्सेप्शन है आप लोग के लिए, मतलब कहने के लिए, इसके मतलब ये इसको खा नहीं दिया जा रहा है, ना ही इसको पानी दिया जा रहा है, बस इसको हवा मिल रहा है, लेकिन उसी हवा से क्या कर रहा है, ये बस रिस्पिरेट कर रहा है। आप लोग के बस जानना था। कुछ समय आप एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में आप लोग जिससे पढ़ रहे होंगे, उसमें ये डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मैंने पहले चैप्टर भी करा दिया था। तो बस उसमें क्या लगाना था, नॉट लगाना था, ठीक है। जैसे लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स में बस वही नॉट रहेगा। लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड, कैन नॉट मूव, डू नॉट बस लगेगा, ठीक है। बस यही था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आता है, तो थैंक यू, बाय।